7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं। एम्स ऋषिकेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एम्स में प्रधानमंत्री मोदी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। कई बड़े प्रोजेक्ट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के साथ लगाव है, इससे प्रदेश में कई बड़ी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है और प्रदेश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केदारनाथ धाम का निर्माण कार्य का काम और ऑल वेदर रोड या फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, सभी बड़े प्रोजेक्ट की खुद ब खुद मॉनिटरिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड से लगाव है, ऐसे में एक बार फिर से उनका आगमन हो रहा है। इसका प्रदेशवासियों का फायदा मिलेगा। सरकार प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री जी आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और उत्तराखंड की धरती पर आ रहे हैं और उत्तराखंड की धरती से उनका विशेष लगाव है। यहाँ से आध्यात्मिक लगाव है, उनका हर प्रकार का लगाव है और उनके समय में जो विकास के काम 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुए हैं, वो भूतो न भविष्यति। और निश्चित रूप से उनका आना हमारे लिए एक बहुत शुभ क्षण है और उसकी जब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह के बलिदान दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवानपुर के कुंज बहादुरपुर गांव पहुंचे और शहीद स्मारक पर राजा विजय सिंह और सेनापति कल्याण सिंह की प्रतिमा का माल्यार्पण किया है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि कुंज बहादुरपुर गांव के वीर योद्धाओं ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी थी। 1822 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। आज उन वीर शहीदों को नमन करने के लिए सीएम धामी गांव कुंजा बहादुरपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने राजा विजय सिंह के नाम से मौजूद इंटर कॉलेज को भविष्य में कृषि महाविद्यालय बनाने की बात कही है। बलिदान दिवस पर सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक सुरेश राठौर, प्रदीप बत्रा, कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन और देशराज कर्णवाल गांव कुंजा बहादुरपुर पहुंचे। वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया गया। जो हमारी ये धरती है, पंजापुर के राजा विजय सिंह जी का और उनके सेनापति कल्याण सिंह जी का और उनके साथ साथ कुल मिलाकर 152 लोगों की जो शहादत इस गांव में हुई थी देश के स्वतंत्रता संग्राम में, उन सभी को हम नमन करने आए हैं, उन सभी को याद करने आए हैं, उनका स्मरण करने आए हैं। उन सभी को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपनी हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधायक निधि से निर्मित प्रदेश के सबसे ऊंचे झंडे को फहराकर शुभारंभ किया है। 191 फुट ऊंचे तिरंगे के लिए विधायक निधि से 28 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से स्टार सेल कंपनी के सहयोग से 47 दिनों में निर्माण किया गया है। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी का नजुल भूमि में मालिकाना हक का कैबिनेट में प्रस्ताव पास करने को लेकर नागरिक अभिनंदन भी किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट के अलावा और भी मंत्री मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मंच से जनता को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव को देखते हुए कुछ लोग कोरी घोषणाएं कर रहे हैं। जिन लोगों ने दिल्ली में कुछ नहीं किया, उन्होंने पंजाब में कुछ नहीं किया, वो लोग उत्तराखंड में पहुंचकर कई घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार की जो घोषणाएं की गई हैं, उनका आज शासनादेश भी जारी किया जा रहा है। और बीते दिनों राज्य सरकार ने श्रीनगर के नगर निगम बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही इसे लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर नगर पालिका के बजट को रोकने का आरोप लगाया था। अब इसके जवाब में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पलटवार किया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा बजट श्रीनगर नगर पालिका को दिया गया है। श्रीनगर नगर पालिका को 10 सभासद उन्हें मिले हैं। उन्होंने पालिका में भ्रष्टाचार की शिकायत उनसे की है।
जिसे देखते हुए वो नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए धन सिंह रावत पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि सरकार के एक कैबिनेट मंत्री नगर में कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं रखना चाहते, इस वजह से वे नगर पालिका को भंग कर नगर निगम बना रहे हैं। साथ में ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी, इस बात पर भी जोर दिया कि धन सिंह रावत नगर पालिका श्रीनगर का बजट काट रहे हैं, जिससे नगर में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। जिसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि वे नगर के विकास के लिए नगर पालिका को नगर निगम में तब्दील करना चाहते हैं, जिससे श्रीनगर के लोगों सहित नगर का विकास हो सकेगा। है कि ये सबको पता है कि श्रीनगर नगर पालिका जब से मैं मंत्री बना तब से सर्वाधिक पैसा अगर किसी को मिला है तो श्रीनगर नगर पालिका को मिला है। और ये ज़रूर है कि आज मुझे 10 सभासदों ने लिख के दे रखा है कि श्रीनगर नगर पालिका में जो पैसे का जो है उसमें कई गड़बड़ हुई है, तो मैं इसकी जांच कराऊंगा कि जो पैसा मैंने दिया है इसका सदुपयोग हुआ है या नहीं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 अक्टूबर को ऋषिकेश में प्रस्तावित दौरा है, जिसको लेकर प्रदेश स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं नैनीताल विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव आर्य ने बताया है कि प्रधानमंत्री के दौरे से राज्य को काफी उम्मीदें हैं। उनकी ओर से कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाना है। ऐसे में नैनीताल की लंबे समय से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मांग को भी स्वीकार किया गया है और 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। संजीव ने कहा कि नैनीताल शहर में लंबे समय से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मांग की जा रही है। नैनीताल शहर में बड़े पैमाने पर होटल धर्मशाला हैं, जहां पर पर्यटक आते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिए थे कि नैनीताल जैसे शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 105 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को करेंगे, जिसका नैनीताल शहर को लाभ मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री जी का भी एक प्रस्तावित दौरे की हमें सूचना मिल रही है कि लगभग 7 अक्टूबर का एक दौरा प्रस्तावित हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और निश्चित तौर पर प्रदेश की बहुत बड़ी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और जो सामरिक आवश्यकताओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके शिलान्यास का भी कार्यक्रम उस दिन प्रस्तावित होगा, ऐसा हमें भी बताया गया है। और इसी क्रम में हमारे नैनीताल शहर की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, वो है नैनीताल की सीवर ट्रीटमेंट प्लान की। और खबर हरिद्वार से है, जहां 3 अक्टूबर दिन रविवार को वेद मंदिर आश्रम हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री ने जनता दरबार में आए नागरिकों की जन समस्याओं को सुना। कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने जनता दरबार में आए लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उन्हें संबोधित कर अधिकारियों को निर्देशित किया है, जो जन समस्याओं को तुरंत निवारण तुरंत हो सकता था, जिनकी जन समस्याओं का निस्तारण तुरंत कराया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में आए लोगों ने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं से कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया, जिस पर कैबिनेट मंत्री की तरफ से जल्द ही सभी जन समस्याओं का समाधान कराए जाने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया है। और आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आपके प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने में नाकामयाब रही है और प्रदेश के सैकड़ों स्कूलों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पिरशाली ने कहा है कि महालेखाकार की ओर से शिक्षा विभाग को लेकर हाल ही में रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें राज्य सरकार की नाकामियों का खुलासा हुआ है। पिरशाली ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट बताती है कि भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। हमेशा पैसा का रोने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज जो केंद्र से बजट आया है उसको खर्च करने में असमर्थ है। सरकार को शिक्षा नीति से कोई सरोकार नहीं है।
सरकार शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारना चाहती है। उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति करके इसको प्राइवेट शिक्षा स्कूल माफियाओं को सौंपना चाहती है, क्योंकि सरकार के बहुत सारे लोगों की इसमें हिस्सेदारी है, भागीदारी है। वो ये नहीं चाहते कि उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। और चमोली जिले के नगर पंचायत गौचर में वार्ड नंबर 6 में जल संस्थान की पाइपलाइन इस कदर रास्तों में बिछाई गई कि रास्ते में बनी पाइप का ये जल स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बनता जा रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इन पाइप के जाल और कई जगहों पर खुली नाली की वजह से बहुत बार बच्चे गिरकर चोटिल हो गए। लोगों ने जल संस्थान को भी बहुत बार इन पाइपलाइन के जालों को रास्ते से अलग व्यवस्थित करने की गुहार लगाई, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया गया। महोदय, मेरा ये मानना है कि जल संस्थान ने जो अपनी पेयजल लाइनें बिछा रखी हैं, ये 1 इंच या 2 इंच की जो लाइन है, इसमें पर्याप्त पानी है। और जो ये कनेक्शन हो रखे हैं इसमें, जो आपको बारीक बारीक में जो 1/2 इंच के पाइप दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे लोगों की समस्या, हम लोगों ने स्वयं ये समस्या उत्पन्न कर रखी है। आपके घर के आगे से यदि 1 इंच का पाइप जा रहा है तो आप अपने घर के आगे से कनेक्शन लें, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को होल्ड लगी हुई है कि मैं आगे से कनेक्शन लूँ, 50 मीटर आगे से लूँ, 100 मीटर आगे से लूँ, कि मेरे यहाँ पानी की कमी ना हो। जल संस्थान से हम अनुरोध करेंगे कि पर्याप्त पानी इन नलों में रहे, और जल संस्थान इस पे सभी उपभोक्ताओं को यह निर्देशित करेगी कि भैया आप अपने आगे से ही कनेक्शन लें। इसमें तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जल संस्थान ने अपनी लाइनें बिछा रखी हैं, लेकिन जो जनता है उन्होंने काफ़ी दूरों से अपने सुविधा अनुसार पाइपलाइन कनेक्शन ले रखे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमने पहले भी कहा है कि भाई हर कोई अपने घर के आगे से कनेक्शन ले, जिससे कि ये जो पाइपों का जाल है वो हट जाए, उससे सभी को सुविधा होगी। अब जो समस्याएं आ रही हैं बच्चों के गिरने की या दुर्घटना होने की या उलझने की, वो समस्या फिर नहीं रहेंगी, क्योंकि हर कोई अपने घर के आगे से अगर कनेक्शन ले लेगा तो मैं समझता हूँ कि सारी समस्या खत्म हो जाएगी। रोशनाबाद के जिला कारागार में कृष्ण लीला के मंच के बाद रामलीला मंचन के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि अपराधी मानसिकता को बदलने के लिए जेल में रामलीला के मंचन का फैसला किया गया है। रामलीला में जेल के कैदी ही रामलीला के अलग अलग पात्रों की भूमिका निभाएंगे। पात्रों के चयन के पश्चात कैदियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 5वें नवरात्र से रामलीला का मंचन शुरू कर दिया जाएगा। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि हमारा उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को देश प्रेम और अध्यात्म के प्रति जागरूक करना है। इसी क्रम में कृष्ण लीला के बाद अब नवरात्रों में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला मंच के लिए कैदियों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जन्माष्टमी पर कृष्ण लीला का मंचन करने वाले अधिकांश कैदी ही रामलीला के पात्रों की भूमिका निभाएंगे। कुछ दूसरे कैदियों ने भी रामलीला में अभिनय करने की इच्छा जताई है, उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जब रामलीला का स्टार्ट हो जाएगी शहर में भी, तो तभी से जो है यहाँ कारागार में भी रामलीला का आयोजन किया जाएगा। और अभी से जो है हमारे बंदीगण जो हैं उन कलाकारों की भूमिका अदा करने के लिए वो रिहर्सल कर रहे हैं। और चमोली जेल में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव कांग्रेस अभियान विचार गोष्ठी और भजन संध्या का आयोजन किया है, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पोलिंग बूथ अध्यक्ष जगदीश दुबतोला पहुंचे। आपको बता दें कि चमोली जिले में कांग्रेस का अभियान चलाया जा रहा है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी सरकार की उपलब्धियां जनता को बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान बीजेपी सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखा जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.